Good morning, students. Welcome to the class, and this is Dr. Akash. Our today's video is for class 11th, and the topic is balancing of redox. Balancing of redox. Redox reaction. लास्ट के 2 लेक्चर्स में आपने पढ़ा है कि व्हाट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ रिडक्शन. नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द बैलेंसिंग कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. आर रेडॉक्स रिएक्शन can balance by using some special methods. There are 2 types of method. One is oxidation number method, and another one is ion electron method. So in today's lecture we discuss the ion electron method, which is very easy as well as very important for the NEET and JEE aspirants, because इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं. रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के टॉपिक से इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है. पहले हम इस टॉपिक को देखेंगे तो हमें आइडिया लगता जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको बताता भी चलूँगा साथ साथ में. ओके, सो मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ. जैसे सपोज दैट हमारे पास एक रिएक्शन है Cr2O7 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा है 2 नेगेटिव का. ये क्या है? क्रोमेट आयन है. ठीक है, इसको क्रोमेट आयन कहते हैं. जब ये रिएक्ट करता है Fe2 पॉजिटिव के साथ, देन इट विल गिव क्रोमेट आयन. व्हेन रिएक्ट विथ Fe2 पॉजिटिव, देन इट विल गिव Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव. ओके, अब देखिए हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में है या फिर बेसिक मीडियम में है. ठीक है, ये फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कि वो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में चल रही है या फिर बेसिक मीडियम में. तो सपोज हम इसको ले लेते हैं कि दैट रिएक्शन इज इन एसिडिक मीडियम. ठीक है, इसको हम याद रखेंगे. कहीं कहीं क्वेश्चन में एसिडिक मीडियम के जगह पर आपको H+ भी दिखाई दे सकता है. ओके, सो नाउ first of all calculate the oxidation number and identify where oxidation takes place and where reduction takes place. Then this is clear that Fe changes to +3 from +2, so the oxidation number is +2 in the reactant side and +3 in the product side. So there is increase in oxidation state. So this is oxidation. And in case of Cr2O7, the oxidation state of Cr is 2x minus 14 is equals to -2. ऐसा आ जाएगा यहाँ पे. ये हमने पहले सीखा हुआ है. अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप इसके लिए लेक्चर 1 देखिए. ठीक है, 2x minus 14 is equals to -2. Then x is equals to +12 upon 2, that is +6. मतलब ये जो क्रोमियम है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये क्या है? +3 में है. तो +6 से +3 में चला गया, क्या हो गया जी? रिडक्शन हो गया. सो नाउ वी हैव 2 parts of our given chemical reaction, that is one is oxidation half and another one is reduction half. So write them separately, oxidation half and reduction half. Suppose this is oxidation half and इधर हम लिखेंगे reduction half. ठीक है, ऐसे करके आपको पहले लिखना पड़ेगा. 2, 4, 10 रिएक्शन जो होंगे स्टार्टिंग वाले वो थोड़े आपको टिपिकल लगेंगे, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी. देखिए यहाँ क्या हुआ? Cr2O7 चेंजेस टू Cr3 पॉजिटिव. ठीक, यहाँ क्या होता है?
Fe2 पॉजिटिव चेंजेस टू Fe3 पॉजिटिव। ओके, देन रूल वन क्या है? बैलेंस एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट है उनको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है भाई, कर लेते हैं बैलेंस। देखिए, ऑक्सीजन को छोड़कर क्या है? क्रोमियम है, जो कि 2 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट के आगे 2 लगा दिया, क्रोमियम बैलेंस हो गया। ठीक है, देन रिडक्शन हाफ को बैलेंस करते हैं, तो क्या है? ये बैलेंस है पहले से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है? बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर टू द डिफिशिएंट साइड। ठीक है, तो यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 7। ठीक है, Cr2O7 लिखा हुआ है। यहां क्या करेंगे? 7H2O लगा देंगे। ठीक है, नाउ अब हाइड्रोजन भी आ गया रिएक्शन के अंदर। अब हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे? बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+। बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+। सो हमने कितना यहां पे हाइड्रोजन कितना है? 7 to the 14, तो यहां हमने 14H+ लगा लिए। नाउ अब क्या है? सारे एलिमेंट्स तो बैलेंस हो गए, बट चार्ज बैलेंस नहीं हुआ। सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं हुआ, तो चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। यहां कितना चार्ज है? 3 to the 6 पॉजिटिव, यहां 14 पॉजिटिव का चार्ज है। ठीक है, तो हमें इस रिएक्टेंट साइड को भी 6 पॉजिटिव करना पड़ेगा। कैसे होगा? 14 पॉजिटिव में अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 14 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव, तो 6 पॉजिटिव हो गया। यहां पर भी 6 पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम इधर आते हैं, रिडक्शन हाफ। ठीक है, एक्चुअली दिस वन इज रिडक्शन हाफ, सॉरी, दिस वन इज रिडक्शन हाफ एंड दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ। वो लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। चलिए देखिए, अब क्या है? Fe, ऐसे उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, बस वो हेडिंग चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। यहाँ Fe है, यहाँ भी Fe है, मतलब Fe बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ है ही नहीं, तो उनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब क्या है? चार्ज की बात आती है। यहाँ 2 पॉजिटिव का चार्ज है या 3 पॉजिटिव का चार्ज है, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हमने लगा दिया, तो यहाँ पर भी 2 पॉजिटिव का चार्ज हो गया, यहाँ भी 2 पॉजिटिव का चार्ज हो गया, यहाँ 6 पॉजिटिव का चार्ज हो गया, यहाँ भी ओवरऑल चार्ज जो है 6 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे कि हमने जो भी इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, ठीक है, जो भी हमने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। रिएक्टेंट वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट वाले को रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन हाफ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पूरे रिएक्शन को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरे रिएक्शन को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा? 8, ओवरऑल में लिखते हैं इसको, क्या आ जाएगा? यहाँ पे 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर। देन वहां 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 Fe2 पॉजिटिव विल गिव 8 Fe3 पॉजिटिव प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ये रिएक्टेंट साइड में है और ये वाला प्रोडक्ट साइड में है। 8 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए और कुछ कैंसिल होने लायक है और कुछ भी कैंसिल होने लायक नहीं है। इसका ओवरऑल रिएक्शन निकाल कर लिख लेंगे। क्या आ जाएगा? 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 प्लस 8 Fe2 पॉजिटिव विल गिव 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O प्लस 8 Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें काउंट भी कर लेंगे कि क्या सारे रिएक्शन बैलेंस है। देखो हाइड्रोजन को पहले काउंट कर लेते हैं। 14 हाइड्रोजन यहां पर है, यहां भी 14 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बैलेंस है। क्रोमियम 2 है, यहां भी क्रोमियम 2 है, क्रोमियम बैलेंस है। आयरन 8 है, यहां भी आयरन 8 है, आयरन भी बैलेंस है।
ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, चार्ज को देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। यहाँ 14 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 16 पॉजिटिव चार्ज है। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए 30। 14 + 16 = 30। यहाँ देखिए 6 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 24 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो 24 और 6 को ऐड करेंगे कितना आएगा 30। मतलब यहाँ पर सब कुछ बैलेंस है। सो दिस इज अ बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। और आपके मन में अगर कहीं से डाउट आ रहा है कि भाई बैलेंस ही तो करना है, इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है, सिंपल मेथड से कर लेंगे। तो बेटा मैं आपको बता दूं, सिंपल मेथड से रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है, ठीक है। सिंपल मेथड से रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं जो कि बेसिक मीडियम का होगा। ये तो एसिडिक मीडियम की बात हो गई। देखिए एसिडिक और बेसिक करीब करीब दोनों सेम है, लेकिन उसमें जो चेंज आता है वो चेंज आता है H को बैलेंस करने में और चार्ज को बैलेंस करने में, ठीक है। तो इसका आप खास ख्याल रखेंगे। अब देखिए आगे, चलिए तो बेसिक मीडियम का एक रिएक्शन लिख देते हैं। Cl2 + OH नेगेटिव विल गिव व्हाट, Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव। अब देखिए क्या हुआ, इस Cl का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, इस Cl का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, और इस Cl का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन है कि Cl एक बार रिड्यूस होता है, रिडक्शन हो गया, और एक बार यही Cl जो है ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन हो गया। समझे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है कि Cl तो एक ही है, लेकिन उसी का रिडक्शन भी होता है, उसी का ऑक्सीडेशन भी होता है। मतलब क्या है, ये रिएक्शन क्या है, डिसप्रपोर्शनिएशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनिएशन रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिक जो है 10th क्लास से शुरू होता है। अगर आपको बेसिक का वीडियो देखना है तो आप मेरा 10th क्लास वाला वीडियो देखिए, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बताया गया है। और ये क्या है, डिसप्रपोर्शनिएशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस इन द सेम रिएक्शन इज नोन एज डिसप्रपोर्शनिएशन, ठीक है। चलो तो इसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन हाफ है वो क्या है, ऑक्सीडेशन जो हाफ है वो क्या है, वो है Cl2 चेंजेस टू ClO3 नेगेटिव। जो रिडक्शन हाफ है वो क्या है, Cl2 चेंजेस टू Cl नेगेटिव। और ये रिएक्शन क्या है, बेसिक मीडियम में है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने तो OH- लिखा ही नहीं, ना इसमें लिखा ना उसमें लिखा। तो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि OH- जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, ठीक है। उसको हमें बैलेंस करते टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, उसका काम पड़ेगा आगे, और जब पड़ेगा तो आपको बताएंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, ये है Cl2, ठीक है, Cl2 देखिए। अब यहां क्या है, Cl2 है, यहां Cl एक ही है, इसके आगे 2 लगा दिया, Cl2 हो गया, ठीक है। अब इधर ऑक्सीजन नहीं है, इधर ऑक्सीजन है, तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहां कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 6 ऑक्सीजन के लिए रिएक्टेंट साइड में 6H2O लगा दिया हमने प्लस, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है। यहीं पर पॉइंट है, यही पॉइंट जो अब मैं करूंगा वही एसिडिक और बेसिक का मेन डिफरेंस है। तो इसको कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और लिखते रहिए। देखिए क्या है कि यहां कितने ऑक्सीजन है, 6, तो
तो हमने 6 यहाँ पे वाटर लगा दिए। अब यहाँ 12 हाइड्रोजन आ गए, 12 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। इस 12 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन डिफिशिएंट साइड में, हाइड्रोजन डिफिशिएंट साइड में क्या लगाएंगे, 12 वाटर। और जितना वाटर हाइड्रोजन डिफिशिएंट साइड में लगाएंगे टू बैलेंस द हाइड्रोजन सेम एज, उतने ही OH निगेटिव, मतलब 12 OH निगेटिव हम रिएक्टेंट साइड में भी लगाएंगे। ये सब रिएक्टेंट है, Cl2, H2O, OH निगेटिव, ठीक है। इतना ही OH निगेटिव हम रिएक्टेंट साइड में भी लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हुआ, यहां चार्ज बैलेंस नहीं है, बाकी सब कुछ बैलेंस है, बस चार्ज बैलेंस नहीं है, ठीक है। देखो यहां कितना चार्ज है, 12 निगेटिव का, यहां ओनली 2 निगेटिव का चार्ज है। तो 12 निगेटिव को 2 निगेटिव से कैसे बैलेंस करेंगे, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो इधर भी 12 निगेटिव हो गया, इधर भी 12 निगेटिव हो गया, ठीक है। यहां क्या क्या आया हुआ है, एक साथ में लिख दूं जरा, Cl2 था और 12 वाटर था, और क्या था, सॉरी 6 वाटर था, और क्या था, 12 OH निगेटिव था, ठीक है। इतनी सारी चीजें यहाँ क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब सारी चीजें यहाँ बैलेंस हो गई। सेम एज आते हैं रिडक्शन हाफ में, Cl2 है, यहाँ Cl निगेटिव है, इसके आगे 2 लगा दिया, Cl2 हो गया जी, ठीक है। अब यहाँ ना ही ऑक्सीजन है ना ही हाइड्रोजन है, ठीक है, ना ऑक्सीजन ना हाइड्रोजन, देन वी शुड बैलेंस ओनली द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन देयर इज 2 नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ क्या है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, सो वी कैन ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्टेंट साइड, ठीक है। देखिए अगर आपको चेक करना है कि आपका रिएक्शन सही चल रहा है या फिर गलत चल रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ के जिस साइड में इलेक्ट्रॉन लगा है, मतलब कौन सा साइड है ये, प्रोडक्ट साइड, तो जाहिर सी बात है कि रिडक्शन हाफ के रिएक्टेंट साइड में ही इलेक्ट्रॉन लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फाइनली कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, सिंस देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज 10 इलेक्ट्रॉन, you can cancel out this 2 electron from 10 electron like this, 2 5 10 होता है, तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब नाउ मल्टीप्लाई द ऑक्सीडेशन हाफ विद द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ रिडक्शन हाफ, मीन्स 1, मल्टीप्लाई द रिडक्शन हाफ विद द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ, मीन्स 5, ठीक है। देन राइट द इक्वेशन. So the final equation is Cl2 plus 6H2O plus 12OH negative will give 2ClO3 negative plus 12 water plus 5 electron. ठीक है. Then reduction half is 5 electron plus 5 Cl2 will give 10 Cl negative. Okay. Then cancel this 5 electron from this 5 electron because both are in opposite side. One is from reactant and another one is from product. Then H2O. There is 6 H2O and there is 12 H2O. So we can write only 6 H2O in the product side. इसको इधर भेज दिए, कैंसिल हो गया वो. अब देखिए, there is 12 OH negative और बाकी सब बैलेंस है. Now overall reaction is Cl2 plus 12 OH negative plus 5 Cl2 यहां पर भी है, तो इसको 6 Cl2 कर दिया हमने. 5 Cl2 और 1 Cl2 कितने हो गए? 6 Cl2 will give 2 ClO3 negative plus 10 Cl negative plus 6 molecules of water. Okay, then count the elements. First of all, chlorine is 12, then chlorine is 10 plus 2, 12. Oxygen is 12, then oxygen is 2 3s are 6 and 6, 12. Hydrogen is 12 and here hydrogen is also 12. Then count the charge. There is 12 negative charge, there is also 10 plus 2, 12 negative charge. So this reaction is perfectly balanced in basic medium. So guys, this is about
the balancing of redox reaction in acidic medium and basic medium from very important method, ion electron method. So watch this video again and again, practice some more questions from your NCERT book. NCERT book में बहुत सारे questions हैं, practice कीजिए उसको, और जो different side books हैं आपके पास वहाँ से practice कीजिए, नहीं तो मुझे comment कर दीजिएगा, मैं आपको question भेज दूंगा, वहाँ से practice कीजिएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से learn कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा important है। Okay guys, good luck, thank you।